हेलो स्टूडेंट। क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसका ग्राफ समझ लेंगे। सबसे पहले उसका ग्राफ अच्छे से समझ लेंगे तो उसके आगे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन को। और ये ग्राफ जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी। ये इसी चैप्टर में सिर्फ नहीं होगा, IIT JEE में जो है इसका बहुत यूज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ को अच्छे से सीख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका वैल्यू कहाँ तक गया है, 2 पाई तक, ठीक है। और इधर देखिए नेगेटिव में भी 2 पाई तक। तो हम लोग को जो है साइन का वैल्यू 2 पाई तक फाइंड आउट करना होगा। तो ये ग्राफ बनाने से पहले, ये जो ग्राफ है वो ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमको वैल्यू का ज़रूरत होगा, तभी तो ग्राफ ड्रॉ होगा। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और कौन सा क्वाड्रेंट में कितना तक एंगल जो है हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है 90 माइनस थीटा, 90 से कम होता है एंगल। 90 से कम क्यों होता है, यहाँ देखिए ये जो एंगल है स्ट्रेट जो बना है ये 90 डिग्री है। तो इससे जस्ट पीछे तक कितना होगा, 90 माइनस थीटा 90 से कम होगा। अब इस लाइन से हम आगे बढ़ेंगे तो 90 से प्लस होगा। और देखिए 180 वाले से हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, तो यहाँ देखिए 180 माइनस थीटा। तो इसी तरह से इस लाइन के आगे आएंगे तो यहाँ देखिए 180 से ज़्यादा होगा और इससे 270 से कम। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से अधिक होगा एंड 360 से कम होगा। तो ये जो है ये राउंड चलता रहता है। यहाँ देखिए 360 प्लस थीटा आया। अब हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो CAST कास्ट याद रखेंगे हम लोग। तो C से कॉस एंड इसका उल्टा सेक, ये जो है पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिर्फ यही होगा और बाकी नेगेटिव होगा फंक्शन। इसमें देखिए ऑल होगा, ऑल जो है पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड में देखिए एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। और थर्ड में देखिए टी से टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यू है उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 का वैल्यू पता होगा आप लोग को, 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, यानी कि 1/√2 का वैल्यू आएगा 0.70। साइन पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री 1 होता है। साइन 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 को यहाँ निकालते हैं। साइन 3 पाई बाय 4, तो यहाँ देखिए साइन, इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ कुछ कैंसिल होगा 4 का टेबल से, 4 2 का टेबल से देखिए यहाँ 90 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, फिर ये 45 टाइम्स में। तो यहाँ आएगा साइन 3 × 45, तो यहाँ आ जाएगा साइन 5 3 से 15 यानी कि 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री। अब इसको ब्रेक कीजिए, साइन यहाँ देखिए 135 में 90 माइनस करते हैं तो 5 आएगा और यहाँ 4। तो इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं साइन 135 डिग्री को 90 प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में आता है। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 90 प्लस थीटा उसमें आता है। तो यहाँ देखिए 90 और 270 के केस में जो है फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कोस में, कोस साइन में। तो यहाँ साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा,
लेकिन 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड में है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा कॉस थीटा यानी कि 45 डिग्री। इसको थीटा कंसीडर किए हैं, तो कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 3π/4 का वैल्यू 1/√2। साइन पाई का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री डिग्री फॉर्म में। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, साइन 90 प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 के केस में 270 के केस में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस में चेंज होगा, और थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री है, तो यहाँ देखिए कोस 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन पाई का वैल्यू 0। अब साइन 5π/4, साइन 5π/4 सबसे पहले डिग्री में इसको चेंज कीजिए, साइन 5 मल्टीप्लाई 180/4, 4 का टेबल से ये 4 4 16 एंड 5 टाइम्स में यानी 45 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा साइन मल्टीप्लाई कीजिए 5 और 45 को, तो 5 5 25 यानी कि 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री। इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे, साइन देखिए 225 में 180 को माइनस करते हैं, तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ब्रेक करके। यहाँ देखिए माइनस किए 225 में 180 को, तो आया 45, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ऐड करने से इसको फिर से 225 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए साइन 180 प्लस 45 डिग्री, 180 और 360 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ देखिए 180 प्लस थीटा किस में आ रहा है, हमारा थर्ड में आ रहा है 180 प्लस थीटा, लेकिन थर्ड में जो है टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ देखिए साइन नेगेटिव होगा और 180 के केस में चेंज नहीं होता है फंक्शन, तो ये साइन ही रहेगा। माइनस साइन 45 डिग्री आया, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो माइनस 1/√2। तो यहाँ साइन 5π/4 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, साइन 5π/4 का माइनस 1/√2। अब साइन 3π/2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी तरह से फाइंड कर लेते हैं, साइन 3π/2, साइन 3 मल्टीप्लाई 180/2, तो यहाँ देखिए 2 का टेबल में 2 9 18 एंड 0 90 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा साइन 270 डिग्री। अब इसको भी इसी तरह से ब्रेक करेंगे, माइनस करते हैं 270 में 180 को, 0 आ जाएगा एंड यहाँ 9 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90 डिग्री। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ देखिए 180 प्लस थीटा थर्ड में आता है, थर्ड में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए साइन क्या है नेगेटिव होगा, 180 के केस में चेंज नहीं होता है फंक्शन, तो साइन और 90 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1, तो होगा -1, साइन 3π/2 इसका -1। अब साइन 7π/4,
साइन 7π/4 डिग्री में चेंज कीजिए। 7 मल्टीप्लाई 180/4, 4 का टेबल से ये 4 एंड 4 4 द 16, 45 टाइम्स में साइन 7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, साइन 5 होगा 3 हैंड में एंड 7 4 सा 28 और 3 कितना होगा 31, यानी कि साइन 315 डिग्री। इसको भी इसी तरह से ब्रेक करेंगे। यहाँ देखिए 300 के आसपास है तो इसको 270 से करते हैं। 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा माइनस करने से। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 270 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा, साइन 270 प्लस 45 डिग्री ब्रेक करके, क्योंकि इसको ऐड करने से इतना ही आ जाएगा। तो हमने बताया था कि 90 और 270 के केस में फंक्शन चेंज होता है, तो साइन कॉस में हो जाएगा और 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है उसके हिसाब से ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए 270 प्लस थीटा ये आता है फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ देखिए यहाँ साइन है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा और थीटा के प्लेस में 45 डिग्री। तो कॉस 45 का कितना होता है, 1/√2 माइनस 1/√2 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 7π/4 का वैल्यू माइनस 1/√2, साइन 2π का 0 होगा। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव में एंगल निकाल लिए, अब नेगेटिव में हम लोग को चाहिए, तो साइन माइनस π/4 इसका वैल्यू कितना होगा, साइन π/4 का 1/√2 होता है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन माइनस π/4 है तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस साइन π/4। तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस साइन रहेगा, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। तो इसी तरह से यहाँ नेगेटिव वाले साइन फंक्शन का वैल्यू लिखते जाएंगे, साइन π/4 माइनस π/4 का माइनस 1/√2, साइन माइनस π/2 का -1, साइन माइनस 3π/4 का वैल्यू होगा, साइन माइनस थीटा माइनस होता है माइनस लिखेंगे, फिर साइन 3π/4 का वैल्यू है 1/√2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन पाई, पाई का वैल्यू 0, तो ये देखिए 0 के इक्वल ही आएगा। इसी तरह से साइन माइनस π/4 माइनस आएगा और साइन π/4 का वैल्यू माइनस 1/√2 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/√2। साइन माइनस 3π/2 इसका वैल्यू कितना होगा, तो पॉजिटिव में हम लोग फाइंड किए हैं साइन 3π/2 का -1, तो यहाँ माइनस माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस और -1 साइन 3π/2 का वैल्यू होता है, तो माइनस माइनस प्लस और 1 बचेगा। साइन माइनस 7π/4 तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 7π/4 का वैल्यू आया है पॉजिटिव में 1/√2 माइनस में, माइनस माइनस प्लस 1/√2 एंड साइन माइनस 2π का वैल्यू 0 होगा। हम लोगों ने सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, साइन π/4 साइन π/2 इसी तरह से 2π तक। तो हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन π/4 का वैल्यू है 1/√2 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.70। तो यहाँ देखिए 1
और इधर -1 लिए, क्योंकि साइन में रियल नंबर का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो है -1 से 1 तक ही वैल्यू देगा और लास्टली 1 और -1 तक ही पहुँचेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है 1 और -1 को लिए हैं। तो साइन π/4 का वैल्यू कितना आएगा 0.70। तो यहाँ देखिए 1 है तो 0.90, यहाँ 0.80 एंड 0.70 यहाँ आएगा। तो यहाँ देखिए, और फिर साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो देखिए 1 के जस्ट सामने एक पॉइंट देंगे। फिर साइन 3π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 यानी कि 0.70, तो ये यहाँ होगा। अब साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन 5π/4 का वैल्यू होता है हमारा -1/√2। तो -1/√2 यहाँ देखिए ये आ जाएगा 0.90, 0.80 माइनस में आएगा एंड 0.70 कुछ यहाँ आएगा। तो साइन 5π/4, साइन 5π/4 यहाँ देखिए कहाँ आएगा, ये कुछ यहाँ आएगा है ना, साइन 5π/4। साइन 3π/2 का वैल्यू कितना है, साइन 3π/2 का वैल्यू है -1। तो -1 के जस्ट सामने से लीजिए, साइन 3π/2 इसका वैल्यू कितना है -1, यहाँ होगा। साइन 7π/4, साइन 7π/4 का वैल्यू है -1/√2। तो इधर देखिए 1/√2 है यानी कि 0.70 माइनस 0.70, तो यहाँ आएगा इसके नीचे। और साइन 2π का वैल्यू 0। तो इतना ग्राफ हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये पॉइंट को मैच कीजिए, ये ऐसे मैच होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से वैल्यू जो है वो 0 हो गया। अब यहाँ से फिर ये नेगेटिव में आया, -1 तक गया, फिर -0.70 तक, और फिर ये 0 तक पहुँच गया। इस तरह से। अब इसी तरह से नेगेटिव साइड में हम लोग करेंगे। साइन -π/4 का वैल्यू कितना है 1/√2 यानी कि 0.70, लेकिन माइनस में है ना, -0.70 साइन -π/4 का वैल्यू, तो यहाँ आएगा। फिर है साइन -π/2 का वैल्यू -1, यहाँ आएगा। एंड साइन -3π/4 का वैल्यू है -1/√2 यानी -0.70, यहाँ होगा। फिर साइन -5 तो इसका 0 होगा। साइन -5π/4, साइन -5π/4 का वैल्यू है 1/√2 यानी कि 0.70, तो ये पॉजिटिव में आ जाइए 0.70। किसके सामने होगा, साइन -5π/4। अब साइन -3π/2 इसका वैल्यू है 1, तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू 1 आएगा। साइन -3π/2 यहाँ आएगा। फिर साइन 7π/2,
7π/2 नहीं होगा, 7π/4 होगा यहाँ, ठीक है। तो -7π/4 का वैल्यू होगा हमारा 1/√2 यानी कि 0.70, 0.70। तो यहाँ आएगा, देखिए अब साइन -2π, साइन -2π का 0। अब इसको मैच करते हैं, साइन 0 का 0 होगा, मैच कीजिए पॉइंट को, इस तरह से इंक्रीज किया, फिर ये जाके 0 यानी साइन -π पे 0 हो गया, फिर 0.70, 1, 0.70 और फिर से 0 हो गया। तो ये हमारा साइन का ग्राफ है जो IIT JEE के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये पूरे ग्राफ को देखिए, ये दिख नहीं रही होगी, थोड़ा बड़ा पेज है इसलिए। ये हमारा साइन का ग्राफ है। इसी तरह से कोस का बनाएंगे अगली वीडियो में, और फिर 6 फंक्शन जो है वो सारे 6 फंक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे ईजिली वे से। तो समझना हम लोग को आसान हो जाएगा साइन कोस टेन को। खुद से बनाकर भी आप लोग देखिएगा इसे।